फातिहा। जब कस्द किया नहर का सकाए हराम ने, मशकी ज़रा खा दोष पे उस बहरे कराम ने, रोकर ये बरादर से कहा शाहे उमाम ने, भाई तुम्हें बेटों की तरह पाला था हमने, मरने को न जाओ के निशानी हो अली की, तोड़ो न ज़ईफ़ी में कमर सिफ़्ते नबी की, तोड़ो न ज़ईफ़ी में कमर सिफ़्ते नबी की, तुम कुव्वत बाजू हो मेरे जिस्म की जान हो, लश्कर के अलमदार हो हैदर के निशान हो, बेहतर है जो खंजर मेरी गर्दन पे रवा हो, मरने के तुम्हारे नहीं ये दिन के जवा हो, इस गम में करें सब्र ये वो गम नहीं भाई, ओ जलुए आँखों से तो फिर हम नहीं भाई, ओ जलुए आँखों से तो फिर हम नहीं भाई, अब्बास हमें छोड़ के मरने को न जाओ, मैं दर्द रसीदा हूँ मेरा दिल न दुखाओ, मशकी ज़रा को कांधे से आंसू न बहाओ, लो आओ मेरी छाती से छाती को लगाओ, अंधों पे अंधो है गम होते हैं गम पर, देखो तो अजब आलम तन्हाई है हम पर, देखो तो अजब आलम तन्हाई है हम पर, ये सुन के आलमदार पे रिक्कत हुई तारी, सरशाह के कदमों पे झुकाया कई बारी, की अर्ज ये आका से बसत गिरिया ओ जारी, इन कदमों पे हज़रत के फिदा जान हमारी, किस काम के काम आए ना अगर आपके आगे, इज्जत हो जो मर जाए गुलाम आपके आगे, इज्जत जो मर जाए गुलाम आपके आगे, अब्बास ने ये दर्द दिल अपना जो सुनाया, शब्बीर को रोने के सिवा कुछ न बनाया, फरमाया कि तुमसे हमें किस्मत ने छुड़ाया, अफसोस के तुमने मेरा लाशा न उठाया, अब तुमको न रोकेंगे ना घबराओ बरादर, छाती से फिर एक बार लिपट जाओ बरादर, छाती से फिर एक बार लिपट जाओ बरादर, झुकने लगा सरदार के कदमों पे अलहमदार, लिपटा के गले रोने लगे सैयद आबरार, फरमाते थे सदके मैं तेरे है मेरे गम खा, अब फातिमा का लाल हुआ बेका सोना चा, सदमा न हुआ था ये जुदाई से किसी की, इस वक्त कमर टूट गई सिफ्ते नबी की, सदमा न हुआ था ये जुदाई से किसी की, उस वक्त कमर टूट गई 20  सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते नबी की। 20 सिफ्ते न
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुलहिदीन। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना मौलाना बिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, इस मौजू पर बहस चल रही है, तीसरी मजलिस। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शाइरुल्लाह की ताज़ीम करो, यही क़ुलूब का तक़वा है। अज़ान मोहतरम, इससे पहले अर्ज़ किया कि इंसान जो भी करता है वो क्यों करता है? ताकि उसकी आक़िबत बख़ैर हो। ज़ाहिर सी बात है, एक दिन मैंने ये भी कहा था कि ये मजलिसें हम इसलिए नहीं करते, और ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है। अगर इबादत न करें तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर इबादत कर लिया तो अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया। भाई, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, पहले दिन कहा था मैंने, वजूद दिया है अल्लाह ने। वजूद जैसी नेमत, और ऐसे ही नहीं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, इस सबसे नवाज के सब कुछ दे के मुझे इस दुनिया में भेजा। मांगा क्या है? सिर्फ इबादत करो। और मैंने कहा कि इबादत करे आदमी तो कुरान में आया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो। अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, मंजिल क्या निकली? लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी हो जाओ। क्यों? इन्ना लिल मोमिनीना फी जन्नातिन वल उयून। कुरान में है कि मोमिनीन कहाँ जाएंगे? जन्नत मोमिनीन के लिए है, और उन्हीं के लिए चश्मे भी हैं जो वहाँ से जारी हुए हैं। तो मोमिनीन ही जन्नत में जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि जन्नत मोमिनीन की है।
अब सवाल ये है कि मोमिन हर आदमी अलग अलग बटे हुए हैं, कोई शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, तो हम्बली है, तो मालिकी है, तो शाफई है, तो ये है, तो सब दुनिया भर बटे हुए हैं। इसमें कौन सा फ़िरका वो है जो मोमिन वाला है? ये तो सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन मोमिनीन ये कोई फ़िरका नहीं है, कोई तबका है, एक तबका है मोमिनीन का, और जन्नत में वही लोग रहेंगे। तो हमने नमाज पढ़ी तो मोमिन हो गए शायद, तो जाहिर बात है फरियाद करेंगे माबूद हम इतनी इबादतें करते हैं, शायद मोमिन हो जाएं। तो क्या कुरान हमारी हिदायत नहीं करेगा कि हमें हिदायत करे कि हम क्या करें कि हम मोमिन हो जाएं? ये कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं, पूरा पूरा दौरा करते हैं कि नहीं करते? भाई हमारे यहाँ नहीं करते, आप अपने यहाँ की बात ना करिए। मदरसे पूरे खुले जो पूरा पूरा कुरान ही रटाया जाता है, ज़बान नहीं आएंगे पढ़ेंगे, सब पूरा कुरान पढ़ डालेंगे, पूरी याद है। जहाँ से कह लीजिए आप चाहिए ईरान से आया था बच्चा, आपके हिंदुस्तान का है, आजमगढ़ का रहने वाला, कुरान की एक आयत बता दीजिए, ये आयत फलां आयत पढ़िए, वहीं से शुरू। ये नहीं कि आप आगे पीछे बताइए, फलां सूरे की फलां आयत से आप पढ़िए। तो ऐसे ऐसे हाफिजा करने वाले हैं कि पूरा कुरान उनको हिफ्ज है। तो माबूद हिदायत तो एकदम पहले ही पारे में, पहले ही जहां अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं वहीं पर आया है हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है, लिहाजा जब मुत्तकीन के लिए हिदायत, देखिए जन्नत मुत्तकीन की, कुरान भी हिदायत सबको नहीं करेगा, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। लिहाजा जो मुत्तकीन पढ़ेंगे कुरान उनको हिदायत मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे उनको हिदायत नहीं। लेकिन मुत्तकीन का तो हाल ये है, भाई कुरान कहाँ रखा जाता था बताएंगे आप लोग? हमारे घर में, पश्चिम वाले घर में जहाँ नमाज की चौकी बिछी थी, ऊपर एक ताक था वहाँ, और उस ताक पे पर्दा पड़ा हुआ। हाँ, यहाँ कितने लोग हैं जो पूरा कुरान सही सही पढ़ लेते हैं? आगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले नहीं हैं, कोई सिन की कैद नहीं है कि इस सिन में आप पढ़ें। कुरान तो वो किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है, जिसका देखना भी है बात है। कोई किताब है जिसको सुन ले फकत सवाब मिल जाएगा, तरक्की कर लेंगे आप? नहीं, पढ़िए तब तरक्की मिलेगी। कुरान पढ़िए, उसमें भी तरक्की सवाब में इजाफा होगा। सिर्फ देख लीजिए, उसमें भी सवाब में इजाफा होगा, और सुन लीजिए सिर्फ कान से बैठ के, लगाइए मोबाइल और सुनिए, खाली बैठ के नहीं पढ़ें। लेकिन खुदा की कसम, मोमिनीन को इस्तेमार ने, दुनिया ने कुरान से इतना दूर कर दिया था कि कुरान सबसे ऊपर रखा जाता था ताकि हाथ भी ना पहुंचने पाए। हाँ, अभी भी कहते हैं मोबाइल में कुरान, तो मोबाइल तो हम यहाँ रखते हैं। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल आप रखते हैं, कुरान नहीं रखे हैं। इतनी बड़ी चिप है, वो भी कहाँ की है पता नहीं, मोबाइल में आ जाती है, आप डाउनलोड कीजिए, आइए और पढ़ लीजिए। अरे साहब हम यहाँ जेब में रखते हैं, लिहाजा वो उसमें कुरान दुआ कैसे रखें? अब तो कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं, ये वही आवाज़ है जो चाहती है कि मोमिन कुरान से दूर रहे। पहले एक ताक पे रखो, बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मुबारक किताब है, बड़ी मोहतरम किताब है, ऊपर रखो एकदम सबसे। तो इतने ऊपर रखवा दिया कि हम उसको उतार ही नहीं सकते, जब तक स्टूल या कुर्सी लगा के ऊपर चढ़े ना। उस पर पर्दा डाल दिया, बड़ी मुबारक किताब ढक दो उसे, ताकि निगाह भी ना पड़े। कब ज़रूरत पड़ी, या तो औरतें पढ़ने के लिए उतारती थी, हमें तौफीक होती थी तो कसम खाने के लिए। खुदा का शुक्र है कि ईरान के इनकलाब के बाद लोगों की समझ में आने लगा कि हमें कुरान पढ़ना चाहिए, और अच्छे खासे लोग अधेड़ उम्र के हमारे यहाँ कहते आते कि मौलाना हमें पढ़ा दीजिए, थोड़ा सही करवा दीजिए, हम पढ़े हुए हैं।
शौक़ पैदा हो रहा है या शौक़ हो गया है, पढ़ते हैं लोग। लिहाजा दीदान मोहतरम, ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, पूरी दुनिया उसे पढ़ डाले। कहिए वाह साहब ये कैसे, कुरान में लिखा हुदल लिल आलमीन, मेरे कुरान में ये भी है हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है। ये कुरान में ये तजाद कैसा पाया गया? एक जगह तो कुरान एकदम शुरू में कह रहा है ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, बोला ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और आगे कह रहा है वो हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है। तो जान मोहतरम के आलमीन के लिए हिदायत है। मैं आपसे यहाँ खुद पूछता हूँ, लखनऊ में एक प्रेस था जो सिर्फ कुरान छापता था और बहुत मशहूर, जब पाकिस्तान नहीं बटा था, बांग्लादेश नहीं था, तो पूरे हिंदुस्तान में उसका कुरान बहुत मशहूर था। वहीं वाला छपाई बहुत अच्छी है साहब। क्या नाम था उसका? नवल किशोर। किसी मुसलमान का नहीं था। छपाई लिखाई पढ़ाई सब कौन करता था? तो क्या नवल किशोर को हिदायत मिल गई जी? वो जो था वो है। जो लोग उसमें काम करते थे, पूरा का पूरा लाद लाद के इधर उधर करते थे, तो सर पे लादे रहने से हिदायत नहीं मिल जाएगी। फिर और आगे बढ़िए, फ़कत रट लेने से हिदायत नहीं मिल जाएगी। हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है, लेकिन हिदायत उन्हीं को करेगा जिनमें सलाहियत है हिदायत हासिल करने की। बड़ा मशहूर वाक़या है। एक थे नहू के बहुत बड़े नहू ग्रामर है अरबी की, उसके बहुत बड़े आलिम, किताब लिखी है, अखफश नाम था। तो अच्छे खासे बुजुर्ग हो गए थे तब पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जो नहीं याद होता था तो उसको बार बार रिपीट करते थे। तो क्या करते थे, किसको सुनाएं भाई, ऐसे ही बार बार हम रिपीट करें, लेकिन तो ना किसी को सुनाएं। तो उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी। जब उसको याद कर लेते तो उस बकरी के कान में जाके सुनाते थे, जो मशहूर है बुज़े अखफश के नाम से। बुज़े अखफश। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, बकरी को लाख वो पढ़ के सुना दें, अब तोते को रटा दें, नबी जी रोज़ी भेजो, उसको मालूम हम क्या कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, मियाँ बीबी सर्विस करते थे। जब जाने लगते तो सुबह तो बाहर वो खिड़की पर टांग देते थे ताकि अंदर बंद ना रहे और बाहर को हवा मिलती रहे। रेलिंग लगी हुई थी। अब लोग वहाँ खेलते थे, खूब माँ बहन की बकते थे। और ये हाल हुई कि जब वो आते थे तो वो तोता भी उन लोगों को माँ बहन की सुनाता था। उसकी समझ में आता वो क्या कह रहा है। क्या हमने पढ़ा दिया तो उसने पढ़ लिया? बंदर को सिखा दिया, जाके नाप के लाया, वो बता देगा कि इतने फिट है। नाप लाएगा, जाएगा डुबा के लेके आएगा, दिखा देगा आपको, ये देख लीजिए। लेकिन उसको नहीं मालूम ये क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है। लाख आप किसी जानवर को पढ़ा दीजिए, वो जानवर जानवर ही रहेगा, इंसान नहीं बन सकता। इंसान को जो अल्लाह ने कुव्वत दर्राका दी है हर चीज को हासिल करने की, वो कुव्वत किसी और को नहीं मिली है। परसों की मजलिस में मैंने कहा था कि इंसान या तो हैवान हो गया है या उससे बदतर हो गया है। तो हैवान को आप रटाते रहिए, रट लेगा, लेकिन उसके लिए हिदायत नहीं। कुल हुवल्लाह रटा दिया, आप पढ़ रहा कुल हुवल्लाह अहद अल्लाह, देखिए मोबाइल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रटा दे, कुल पढ़ रहा है तोता। क्या समझ रहा है वो? कुछ समझ रहा है? तो अज़ीज़ान मोहतरम वैसे ही है। जो इंसान इस जगह पैदा होने के बाद उसने तरक्की की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया बजाय तारीकी में जाने के, तो मोमिन हुआ तो कुरान उसके लिए हिदायत बन गया। लेकिन जो हैवान की मंजिल में चला जाए, चाहे रट ले, चाहे याद कर ले, चाहे लेके टहलता रहे, कभी हिदायत नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा हुदल लिल मुत्तकीन,
कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सूरज निकलता है ना, एक जानवर है रात में बहुत चिल्लाता है और हम लोग उसे बड़ा मनहूस कहते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है और सुना है कि करबला में सबसे पहले रोने वाला वही जानवर था जो रात की तारीकी में आया है और देखा है इमाम हुसैन को रोता है, उल्लू जिसे हम लोग कहते हैं। रात भर दिन में कहाँ चला जाता है, ये तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि सूरज की रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होती, उजाला उससे बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा वो दिन में अपना जाके कहीं कोने घोंसले उसले छिप के बैठा रहता है। रात में उड़ता है, रात में शिकार करता है, तारीकी में शिकार करता है, अंधेरे में उसे दिखाई देता है। क्यों? सूरज तो सबके लिए है ना भाई। सूरज निकलता है तो किसके लिए? सूरज का फायदा सबके लिए है। अब किसी की आंख उस फायदे को हासिल ही ना कर सके, इसमें सूरज का कोई कसूर है? सूरज का कोई कसूर नहीं है, यह उसकी आंख की कमजोरी है कि सूरज की रोशनी को वो बर्दाश्त नहीं। बारिश हुई है ना, बारिश क्या है? अभी ना हो, अरे साहब बरसात का ज़माना है, इतनी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही। सब कुछ होता है जाने मोहतरम, होता है कि नहीं होता? लेकिन रात में बारिश बहुत अच्छी हुई साहब, मौसम बहुत अच्छा हो गया, धान वाले भी खुश, हाँ रह रहे के बारिश हुई। ये हमारा तो कई सौ को नुकसान हो गया। हाँ छत में मिट्टी ईंट पड़ चुकी थी, कुल कीचड़ बन गया। जाओ भैया फिर से फेंको, आज फिर बिछाना। तो ये नुकसान हो गया। तो क्या हम कहें कि बारिश अच्छी चीज़ नहीं है? रहमत है, बारान रहमत कहा ही जाता है भाई। ये बारिश सबके लिए रहमत है। किताब पढ़ें, दर्जा 4 में किताब है बरसात की बहारें, वो देखें वाकई क्या मज़ेदार नज़्म उस पर लिखी हुई है। लिहाजा ये सबके लिए रहमत है। अगर किसी के लिए जहमत बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश जहमत है। हाँ? एक साल अगर बरसात नहीं होती है तो पूरा हिंदुस्तान परेशान हो जाता है। अगर एक बार बरसात हो गई, कुछ लोगों का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि ये बस सैलाब आ गया, तूफान आ गया, ये एक अलग चीज़ है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, बारिश रहमत है सबके लिए। लेकिन अगर कोई इस रहमत को हासिल नहीं कर सका, वो बारिश की कोई ख़ता नहीं है, अपने बचने का इंतज़ाम वो पहले से करे। नहीं तो बारिश हो रही है, बाहर बैठा है तो भीग जाएगा। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा रहमत को भी जहमत नहीं कह सकते। बारिश रहमत है, किसी के लिए जहमत हो जाए तो वो उसकी कमी है, बारिश की ज़्यादती नहीं है। बरसात है तो अपना इंतज़ाम करके रखिए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान हिदायत है आलमीन के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। फ़कत उन्हीं के लिए कुरान हिदायत है जिनके ज़र्फ़ ऐसे हैं कि कुरान की हिदायत को कबूल कर सकते हैं। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि कुरान की हिदायत कौन कबूल कर सकता है। तो कुरान आवाज़ दे रहा है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन हुदल लिल मुत्तकीन, ये फ़कत मुत्तकीन के लिए हिदायत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जन्नत मुत्तकीन की कुरान हमें कोई हिदायत नहीं करेगा जब तक हम तक़वा ना अख्तियार करें। आएगा इंशाअल्लाह बताएंगे, बहुत टेढ़ी खीर नहीं है कोई। तक़वा कोई बड़ी टेढ़ी चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है। लेकिन तक़वा 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 वो बरवज़ने लक़वा हो गया है ना। हाँ, जैसे मैं एक जगह गया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, हमने तर्जुमा किया कि अल्लाह कह रहा है कि हर ज़माने के इंसान खसारे में है। 2 दिन के बाद हमारे पास पैगाम जो हम लोग पहुँचा, मौलाना ये मौजू बदल दीजिए। तो क्या मतलब? वो खसरा खसारा, हमारा कहाँ खसरा, वो काफ से है, यही तमीज़ नहीं, उर्दू ना पढ़ेंगे तो यही हाल होगा। हाँ, काफ से खसरा है, खसारा
खे से है। उनकी समझ में यही नहीं रहा कि हम खसरा कह रहे हैं या खसारा कह रहे हैं। और ये वाक़या कि उस दिन लड़के बैठे कि अगर आज इन्होंने पढ़ा तो खींच लेंगे मिंबर पर से। तो हम भी वही, आम मौलवी तो थे नहीं, अभी 5-6 साल पहले मुजफ्फरनगर गए थे, और जैसे ही हमने शुरू किया तो कुछ जवान इधर ग्रुप लगा के बैठे थे, कुछ जवान इधर। जैसे हमने कहा इंसान खसारे में, उधर से आवाज़ आई वाह, और ये बच्चे चुप हुए थे, इधर से आवाज़ आई वाह। वो चूँकि रोज़े का अशरा है और दबंग लोग हैं, लेकिन चूँकि लोग चाहते हैं हमारे घर की मजलिस, हमारे घर की मजलिस, हमारे घर की मजलिस, वो तो चंदे वाली है, लिहाजा इसको बिगाड़ दो। और वो चाहते हैं ऐसा मौलवी लाओ कि ये ना बिगड़ने पाए। और जब लड़कों ने ऐसा किया तो उन्होंने समझा आज तो गई मजलिस। लेकिन बहरहाल मैं भी 50 साल का हो चुका था। हमने ये कोई नौटंकी का स्टेज नहीं है, अज़ा खाना है और रोज़े हज़रत अब्बास है, बाहर गेट आउट। क्या समझा तुम लोगों ने अपने को? मजलिस के फर्श पर बैठे हो तो मजलिस की तरह बैठो, वरना बाहर निकल जाओ। इस फर्श पे आइम्मा बैठते हैं, चहदा मासूमीन आते हैं, जनाब फातिमा आती हैं, यहाँ आओ तो इज्जत से बैठो। यहाँ बच्चे भी, इनके खेलने के दिन हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन कोई बच्चा आपस में बात कर रहा है, इसका मतलब है बच्चे यहाँ आते हैं तो इनको ये शऊर पैदा हो जाता है कि मजलिस में बैठा कैसे जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही हाल कुछ तकवा का है, लेकिन तकवा कोई बड़ी टेढ़ी चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह मौजू है, इसी में बात निकलेगी किसी दिन कि तकवा कहते किसे हैं और फिर ये शायरुल्लाह क्या है, ये सब आएगी बात। लिहाजा अज़ीज़ान बताऊँ, चूँकि टाइम कम है इसीलिए पूरी बात हो भी नहीं पाती। तो कुरान किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन के लिए क्या है? जन्नत है। लेकिन जो जन्नत की ख्वाहिश छोड़ दे कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें आपकी ड्योढ़ी चाहिए, इनको किस फहरिस्त में रखेंगे आप? भाई करबला के मैदान में यही तो था। इमाम हुसैन ने कहा जाओ, चाहते तो चले आते, कि खुद इमाम इजाजत दे रहे हैं, जाओ जाओ, यही मर्तबा तुम्हें क़यामत के दिन हम दिलाएंगे। इतनी जमानत सरदार जन्नत ले रहा है कि तुम लोग चले जाओ। हुक्म नहीं दे रहे थे, अगर हुक्म दे देते तो कोई ना रुकता। अख्तियार दे रहे थे कि तुम्हारी गर्दन से बैत उठा ली है, तुम्हारा दिल चाहता है चले जाओ, जहां चाहते हो, अपनी जान बचा लो, हमें ये नहीं छोड़ेंगे। ये जो लश्कर है ये हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर तुम चले जाओगे तो तुमसे आरिज भी नहीं होंगे, तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं। और एक बार नहीं कहा, तरह तरह से रास्ता तरीका बताया इमाम ने कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें ताना दिया जाएगा, लोग ताना देंगे, हमें अपने रहबर अपने सरदार को छोड़ के चला है, तो आले मोहम्मद को, हमारे घर वालों को, एक एक को अपने साथ लेते जाओ, शहजादियों को लेते जाओ, हाँ, और कह देना इनका पर्दा बचाने के लिए इनको लेके चले आए। जन्नत चाहिए, हम वादा करते हैं, वही दर्जा दिलाएंगे। और याद रखना, जो हमारे साथ रुकेगा कल कत्ल होगा, बचेगा नहीं। तो अब जन्नत भी नहीं चाहिए, जिंदगी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी ड्योढ़ी चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ मोमिनीन ऐसे हैं कि जो इस ईमान की मंजिल से और इतने ऊपर पहुंच चुके हैं कि जिनकी निगाह में जन्नत की कोई हैसियत नहीं है, उस ड्योढ़ी की हैसियत है जो जन्नत से ज्यादा बुलंद है। कोई गया, कोई नहीं। जाहिर सी बात है, इमाम हुसैन क्यों कह रहे थे ये कि चले जाओ? कभी कभी बात सोचे इंसान तो फिक्र परेशान हो जाती है कि एक तरफ तो ख़त लिख के बुला रहे हैं, हबीब आ जाओ मदद करने के लिए, ख़त लिख के बुलाया है, अगर हो सके तो मदद के लिए आओ। और ये भी ख़त है
कि देर करोगे, जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये पहुंचो तो हमें ना पाओ। तो हबीब के खत लिखा, ये जुमले हैं उसके। एक तरफ कह रहे हैं बुझा दिए, रख जाओ, अंधेरे में चले जाओ। अजीजो, इमाम हुसैन मदीने से जब चले थे तो कई हजार लोग साथ में थे, काफिला बढ़ता गया काफिला। और जब मक्के से चले हैं तो भी लोग थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए इमाम हुसैन की तकरीरें सुनते गए, खुतबे सुनते गए, धीरे धीरे अलग होते चले गए। क्यों? इमाम हुसैन ने साफ कह दिया कि हम हुकूमत के लिए नहीं जा रहे। जगह जगह बताया कि हम हुकूमत लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, हुकूमत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। और ना क्या हुसैन के लिए मुश्किल था कूफे पर कब्जा कर लेना। कल मैंने पढ़ा था ना, एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 1500 आदमी आए, 500 करके। और जब इब्ने ज़ियाद ने कहला भेजा कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए, तो कह दिया कोई कूफे का बनिया बक्काल नहीं है, बनी हाशिम का शेर है। तो एक शेर जो कूफे में गया उसका ये हाल था। तो रवायत बताती है कि इमाम हुसैन के पास इन ताकतों की कमी नहीं थी। बता दें कौन कौन सी ताकत थी? मुस्लिम इब्ने अकील, सैयद सज्जाद, बहुत ताकतवर थे सिपाही, अब्बास गाजी, जनाब अली अकबर, औन मोहम्मद, सीखे हुए कैसे जंग होती है। आप देखें औन मोहम्मद से जनाब ज़ैनब ने वसीयत कर दी थी, बेटा नहर की तरफ ना जाना, कहीं पानी देख कर तुम्हारा दिल ना मचल जाए। नहर के मुखालिफ गए हैं, नक्शे में देखिए एकदम जहां पे फौज का खात्मा है, नक्शे में बताया, वहां तक औन मोहम्मद लड़ते हुए गए। कितने बहादुर थे, बच्चे थे। लेकिन 3 ताकतें मशहूर हैं जनाब मुस्लिम, जनाब अब्बास, सैयद सज्जाद। मुस्लिम को इमाम हुसैन ने कूफे भेज दिया। बस जंग करना होता है तो लोग बहादुरों को जमा करते हैं, मुस्लिम को कूफे भेज दिया। सैयद सज्जाद, क्योंकि शाम की मंजिल थी, इमाम देख रहे थे। सैयद सज्जाद और जनाब अब्बास दोनों साथ थे। 4 मुहर्रम, ये बीमार करबला, बीमार इमाम कोई बीमार उमार नहीं होता, वरना कहा जब इमाम हुसैन आए रुखसते आखिर के लिए तो ज़ैनब ने सहारा दे के बैठाया। और उसके बाद जब खैमों में आग लगी है तो ज़ैनब अपनी पुश्त पर लाद के लेके खैमे के बाहर आई है। और उसके बाद वही रात शाम गरीबा आई है तो सर को सजदे में रखा है, तो सुबह उठाया है। और जब सुबह हुई है तो हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बेकजावा नाका है। करबला से कूफा, कूफा से शाम तक लेके जाना, अल्लाह अकबर, कितना मुश्किल मरहला। बीमार 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 बना दिया एकदम, बीमार इमाम बीमार उमार नहीं होता। 4 मुहर्रम, जिस वक्त फौज ने कहा है कि हुसैन के खैमे हटा दिए जाएं, अपने खैमे उठा ले जाओ, तो अब्बास गाजी अकेले नहीं बाहर निकले, साथ साथ सैयद सज्जाद भी थे, साथ साथ सैयद सज्जाद भी थे। इमाम ने आके कान में कुछ कहा सैयद सज्जाद के, एक राशा तारी हुआ, जमीन करबला पर बैठ गए। वो दिन और फिर शाम गरीबा आ गई। इस तरह तो सैयद सज्जाद को हटाया। जनाब अब्बास, मैं इन 3 ताकतों में सिर्फ जनाब अब्बास काफी थे। जनाब अब्बास का जुमला सुबह सुबह आशूरा का है, ज़ुहैर कैन से कहा इजाजत दिला दो तो सुबह होते होते तक जंग का नक्शा बदल दूंगा। जनाब अब्बास तनहा काफी थे इस 30,000 के लश्कर के लिए, कोई हैसियत नहीं थी। उनको हुसैन लेके आए, नहीं लड़ना था तो अब्बास को मदीने छोड़ देते, जाफर तैयार को मदीने छोड़ा, अकील को मदीने छोड़ा, मुस्लिम को कूफे भेज दिया। जितने लोग थे एक एक को बांटते चले गए।
सैयद सज्जाद को लेके आए, सैयद सज्जाद के कान में कुछ कहा, इमाम थे, नहीं समझ में आता क्या कहा होगा। वह एक ही बात समझ में आती है कि शायद कान में कहा हो, ए मेरे लाल तेरा इम्तिहान नहीं है, तेरा इम्तिहान तो माँ बहनों फिफियों को बेसर रहना, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक ले जाना। ये सुन के लर्जा तारी हुआ। जनाब अब्बास तन्हा लेके आए। क्यों लेके आए? इसलिए कि आप मोहम्मद जाफर तैयार के अब्दुल्लाह जाफर, जनाब ज़ैनब के शौहर, ये भी बहुत बहादुर थे, थोड़ा सा बीमार थे और इनको छोड़ दिया। इन्होंने क्या जुमला कहा था, जा तो रहे हो, अहले हरम को छोड़ दो, काहे जा रहे हो, बच्चों को ना ले जाओ। है? और भी बहुत से लोगों ने ये मशवरा दिया कि वो बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, जाइए आप। लेकिन हुसैन देख रहे थे कि बगैर ज़ैनब के ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती। करबला तो फतह हो जाएगी, शाम नहीं फतह हो पाएगी, और हुसैन को शाम फतह करना था, दरबार यजीद को फतह करना था, लिहाजा ज़ैनब का चलना जरूरी है। लेकिन कोई तारीख बता दे कि मदीने से चलते चलते आखिरी वक्त तक कभी जनाब अब्बास ने कहा हो, मौका मांगा हो, अच्छा आका लाइए शहजादियों को हम पहुंचाएं, उसके बाद इनको बताते हैं। या आप सोचिए कि अब्बास, इमाम हुसैन इमाम थे ठीक है, लेकिन जनाब अब्बास भांजे सामने शहीद हो गए, औन मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम जैसा भतीजा शहीद हो गया। अब्बास की ताकत और कैसे बर्दाश्त, और आखिर में जब सब शहीद हो गए तो कहते हैं आका हमें इजाजत दीजिए। कभी तो हमारे लश्कर के सरदार, कहा लश्कर अब कहाँ रहा। अजीजों, तारीख कहती है कि इजाजत नहीं मिली। अब्बास को यहां लेके आए, हुसैन को इत्मीनान था। जहां हुसैन को इशारा किया, हुसैन ने इशारा किया, अब्बास अपनी जगह निगाहों के इशारे को समझते थे कि आका की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन अगर कहीं मुस्लिम को गुस्सा आ जाता, रोक सकता था कोई? मैंने भाई मैं देखता हूं अब्दुल्लाह जाफर को गुस्सा आ जाता, कोई ताकत थी कंट्रोल कर लेती। वहां अब्बास को भी गुस्सा आया है 4 मुहर्रम को, तो हुसैन ने कुछ नहीं कहा, बहन के पास गए, बहन अब्बास को जलाल आ गया है, कहा भैया रोक लो, कहा बहन अभी तक मैं रोकता चला आया हूं, और जब भी रोका ये कहा था ए भैया ये करबला है, अब तो ये करबला है, कैसे अब्बास को रोक लूं। ए भैया जाके कह दो कि अगर अब्बास से कह दो बहन बुला रही है, अगर नहीं आए तो ज़ैनब बाहर आ जाएगी। एक शेर का ललकार के लड़के कत्ल हो जाना आसान है, और ललकार के पीछे हट जाना ये बहुत बड़ी वफादारी है। हुसैन को आते हुए देखा, दिल कहता हाथ जोड़ा होगा, मौला मना ना करिएगा, मौला मना ना करिएगा। लेकिन हुसैन ने कहा भैया बहन बुला रही है, अगर नहीं आओगे तो बाहर चली आएगी। शहजादी ये कैसे कह दिया, बाहर चली आएगी। अजीजों, वही अब्बास जो ललकार के आया था, लखत खींच दिया एक तलवार से, खबरदार इसके आगे अगर कदम बढ़ाओगे तो अपनी मौत समझना। और कमाल था इस जुमले में कि अब्बास चले गए खेमे में, पलट के आए तो इतनी बड़ी फौज की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़ाती। लेकिन अब वही अब्बास है, सर झुकाए हुए खेमे की रस्सियां खोल रहा है, खेमे उठा के दूर ले जा रहा है। ए आजादारो, कितना सहारा था इमाम हुसैन को, अब्बास पर कितना भरोसा था।
लिहाजा जब आखिरी वक्त आया और इजाज़त नहीं मिली लड़ने की, किस लिए इजाज़त? अगर हो सके तो पानी लाओ। जनाब अब्बास गए, सकीना ने अपनी मशकीज़ा ला के दिया। अब बताइए 3 दिन से सूखा हुआ मशकीज़ा, बड़ी बहस करते हैं लोग, 3 दिन नहीं कहीं था, कैसा नहीं था, वहाँ मशकीज़ा सूख गया था। बच्चे इतने प्यासे थे कि ज़बानें ऐठी चली जा रही थी। और ये तारीख कोई नहीं भुला सकता कि अली अकबर ने जब इमाम हुसैन के दहन में ज़बान दी तो फ़ौरन खींच ली कि आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ गए। कितनी प्यास थी, 3 दिन और 2 दिन की बहस नहीं है, मशक़ सकीना सूख गई थी। ले जाके भरा। अब जो अब्बास चले, हर तरफ से फौज ने घेर लिया। देखो अब दरिया की तराई से ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से फौज तीर बरसा रही है, करीब नहीं आ रही, और तब भी कोई फतह नहीं पा रहा है, कोई काबू नहीं पा रहा है। तो मतलब जैसे जनाब मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया ना, वैसे ही कहा कि देखो इन पर हम काबू नहीं पा सकते जब तक धोखे से ना काम किया जाए। लिहाजा दरख्त के खुरमा के आड़ में एक शकी तलवार लेके छिप गया, और अब्बास जो से शुजाअत में बढ़ते रहे, और जब उधर पहुँचे तो उसने आवार किया और एक शाना कलम हो गए। लेकिन अल्लाह रे वफादारी, शाना कलम हो गया ना, मशकीज़ा न गिरने पाए। दूसरा शाना कलम हो गया, मशकीज़ा न गिरने पाए। अब दांतों के तस्मे को दांतों से दबाए हुए रखे हुए हैं, तीर चल रही है तो संभाले हुए कि तीर लगने ना पाए। लेकिन इतने तीर चलाने वाले कि एक तीर अब्बास की आंख पे आके लगा, एक तीर मशक़ सकीना पर लगा, अब्बास की आस टूट गई, पानी बह गया। अब अब्बास के घोड़े के कदम रुक गए। अज़ादारो, जाहिर सी बात है हाथ कलम हो चुके हैं। इसी असना में एक शकी ने वजनी गुर्ज मारा और अब्बास तेवरा के ज़मीन पर गिरे। अज़ादारो, उम्मुल बनीन हमेशा यही नवा पढ़ती रही, हाय जब कोई घोड़े से गिरता है तो अपने हाथ टेक देता है, लेकिन हाय मेरा लाल, अरे जब जमीन पर आया हाथ नहीं थे कि उसे टेक देता। आवाज दी, ए मौला आखिरी सलाम हो।